हे गाइस, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। मैं हूं मोहित रावत। उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस में साथियों आप सबका स्वागत है, जहां पे हम टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं जो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के हमने तीन महत्वपूर्ण टारगेट रखे हैं। पहला टारगेट रखा है उत्तराखंड करंट अफेयर्स, दूसरा है राज्य की प्रमुख छावनियां और तीसरा है राज्य के पद्म विभूषण से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति। आप सब जानते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित गिने चुने व्यक्ति हैं, केवल 4 व्यक्ति हैं। इन चारों व्यक्तियों के बारे में हम यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक डिस्कशन करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरुआत हम उत्तराखंड करंट अफेयर से करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड करंट अफेयर्स का, देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहां विकसित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है चक्राता, माणा, मुनस्यारी और नैनीताल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी माणा। तो माणा इसका सही आंसर है। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, माणा में बना देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन। आप इसे डिटेल से देख सकते हैं, डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो चमोली जिले के माणा गांव में स्थित हर्बल गार्डन बनाया गया है जो 11,000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पे लगभग 40 प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी की है। तो आप इसे डिटेल से देख सकते हैं साथियों। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राज्य के कला संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है वंदना कटारिया, उर्वशी रौतेला, पवनदीप राजन और लक्ष्य सेन। ये चारों जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये चारों किसी न किसी के ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सब जानते होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो है पवनदीप राजन। अब साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पवनदीप कला संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो आप यहाँ पे डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। खैर, हम यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों पवनदीप राजन की बात करेंगे तो पवनदीप राजन के बारे में थोड़ा आपको जानते होंगे कि हाल ही में इंडियन आइडल के विनर हैं, है ना। तो स्पेशली आपको यह भी ध्यान रखना है, जो पवनदीप राजन इंडियन आइडल के विनर हैं वो कौन से सीजन के हैं, यानी जो इंडियन आइडल सीजन 12वां, आपको स्पेशल ध्यान रखना है। इंडियन आइडल सीजन 12वां, तो सीजन 12वां के जो विनर हैं वो हैं पवनदीप राजन। आपको आयोग पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो हाल ही में इंडियन आइडल के विनर है पवनदीप राजन, उन्होंने कौन सा सीजन इंडियन आइडल का जीता। तो आपको ध्यान रखना है कि वो 12वां सीजन था, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, आयोग का कुछ भरोसा नहीं कर सकते। तो आपको एक कदम आगे ही बढ़ना है आयोग से, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब जैसे आपके पास और तीन ऑप्शन है, वंदना कटारिया, उर्वशी रौतेला और लक्ष्य सेन। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे वंदना कटारिया आप सब जानते हैं, हमारे उत्तराखंड की एक महान खिलाड़ी जो हॉकी से संबंधित थे। अभी हाल ही में जो वंदना कटारिया जी की बात करेंगे, इनके बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने हैं क्या क्या बनेंगे। देखिए दोस्तों, जो वंदना कटारिया है ये हरिद्वार जिला के रोशनाबाद से संबंधित है ना। अब महिला बाल विकास विभाग द्वारा हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वंदना कटारिया जी को किसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसका यहाँ पे लिखता मैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर भी किन्हें बनाया गया है, वंदना कटारिया जी को बनाया गया है। अब साथियों वंदना कटारिया जी इतनी फेमस क्यों हुई, आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ था, आप सब जानते हैं टोक्यो ओलंपिक हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक में, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपको पूछा जाएगा कि किसके खिलाफ उन्होंने गोल किया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 3 गोल किए। ऐसा करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है ओलंपिक में। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, वंदना कटारिया जी ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 3 गोल डालने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे उर्वशी रौतेला, तो उर्वशी रौतेला भी मोस्ट फेमस है। आपको उर्वशी रौतेला जी से बात करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उर्वशी रौतेला जी के बारे में। जो उर्वशी रौतेला जी है साथियों, वो कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर है, जो अबू धाबी है, अबू धाबी के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। तो अबू धाबी के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, उर्वशी रौतेला को बनाया गया था। यहां पे लिखता मैं अबू धाबी, अबू धाबी, धाबी, अबू धाबी के टूरिज्म के,
यानी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होगा उनका, उसका ब्रांड एम्बेसडर उर्वशी रौतेले को बनाया गया था। अब साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है जैसे लक्ष्य सेन, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आप सब जानते हैं। आपने मुझे ये बताना है, जो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें, जो लक्ष्य सेन है वो किस खेल से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। खैर अभी यहाँ पे हम लक्ष्य सेन की बात करेंगे, तो लक्ष्य सेन को जो कोसी नदी है, यानी कोसी नदी के विकास के लिए उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, लक्ष्य सेन को किसका, कोसी नदी के लिए, कोसी नदी के विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, लक्ष्य सेन को बनाया गया है। तो यानी यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लिया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का पहला पोलिनेटर पार्क की स्थापना की गई। आपके पास ऑप्शन है देहरादून, काशीपुर, हल्द्वानी और पिथौरागढ़। तो आप सब जान के होंगे इसका आंसर क्या है, राइट, सी यानी हल्द्वानी। तो देश का पहला पोलिनेटर पार्क की जो स्थापना की गई वो हल्द्वानी में की गई। अब दोस्तों हल्द्वानी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पे आप पॉइंट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हल्द्वानी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, हल्द्वानी से जो पहला और बेसिक क्वेश्चन बनता है, जो अभी बन भी चुका है पिछली बार में, वो बनाता है कि हल्द्वानी किस नदी के तट पर है। तो आप सब जानते हैं, हर किसी को याद है कि गोला नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, गोला नदी के तट पर क्या है, हल्द्वानी स्थित है। अभी हल्द्वानी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, बमोरी था। बमोरी या बमोरी क्या था, प्राचीन नाम था हल्द्वानी का। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, यहां पर एक मोस्ट फेमस जगह है डाकू सुल्ताना का कुआं। तो आगे अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि डाकू सुल्ताना का कुआं कहां पे स्थित है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जब डाकू सुल्ताना का जो कुआं है वो कहां पर है, वो भी कहां पे, हल्द्वानी में है, डाकू सुल्ताना। तो डाकू सुल्ताना का जो कुआं है ये भी हल्द्वानी में है। और हल्द्वानी से और क्या याद रखोगे, देखिए दोस्तों, हल्द्वानी से आपको एक विशेष ध्यान रखना है, जो इन सबसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि राज्य का जो सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक जो नगर है वो हल्द्वानी है। तो राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है, वो हल्द्वानी है। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, तो राज्य का जो सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है वो कौन सा है, वो हल्द्वानी ही है। अब साथियों हल्द्वानी के अगर हम जो आधुनिक हल्द्वानी है उसकी स्थापना की बात करेंगे, उसके बसाने की बात करेंगे, तो 1834 में ट्रेल द्वारा इसको बसाया गया था। अब यहां से ट्रेल द्वारा तो बसाया गया था साथियों, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक ट्रेल का बंगला था। उस बंगले का नाम आपको ध्यान रखना है, उस बंगले का नाम है खाम का बंगला। क्या नाम है, खाम का बंगला। तो खाम का बंगला पूछा जाएगा कि कहां स्थित है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है हल्द्वानी में है। किससे संबंधित है, ट्रेल से संबंधित है। हल्द्वानी शहर की स्थापना किसने की, कब की, 1834 में की, ट्रेल द्वारा की। तो खाम का बंगला भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो साथियों यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। खैर अपने आप में तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में पर्यटकों के लिए गर्तांग गली खोल दी गई है, यह किस जनपद में स्थित है। अब दोस्तों ये हाल ही में बहुत चर्चा में रही, तो अपकमिंग एग्जाम में इस क्वेश्चन के बनने के बहुत ज्यादा चांस है। तो इसका आंसर तो आप सब जान चुके होंगे, ये उत्तरकाशी इसका राइट आंसर है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, क्या है, लकड़ी से बनाई गई एक तंग गली है ना। तो लकड़ी से बनाई इस गली के माध्यम से जो तिब्बत और उत्तरकाशी के जो भोटिया जनजाति है उनके बीच में व्यापार होता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं की खुशखबरी, पर्यटकों के लिए खुली गर्तांग गली। उत्तरकाशी भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों की गवाह ऐतिहासिक गर्तांग गली पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। डीएम मयूर दीक्षित ने गंगोत्री नेशनल पार्क के उप निदेशक व जिला पर्यटक विकास अधिकारी को गर्तांग गली को पर्यटकों के लिए खोलने के लिए निर्देश दिए। तो आपको ध्यान रखना है, चर्चा में भी है, तो क्वेश्चन बनेगा कि गर्तांग गली कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पे, उत्तरकाशी में है। जो भोटिया जनजाति है उनके द्वारा जो तिब्बत के लोगों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे व्यापार का आगमन होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ शुरू किया गया। आप सब जान चुके होंगे, ये हाल ही में चर्चा में भी बहुत ज्यादा रहा था और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको राइट डाउन करना है, याद करना है। बार बार देखो, अगर याद नहीं होता, वैसे तो याद हो जाएगा, एक बार में ही याद हो जाएगा। फिर भी अगर कभी क्या होता है कि कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, तो एक बार दोबारा देखो, आपको याद हो जाएगा।
यह क्वेश्चन है जिसे देश का क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ शुरू किया। तो आप सब जान चुके होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चक्राता। तो इसका राइट आंसर होगा चक्राता। अब साथियों यहाँ पे देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसे कि चक्राता में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन शुरू किया गया। अब दोस्तों देखो कि मुझे मालूम था कि मैं आने वाले कुछ समय बाद क्या करूंगा कि यूट्यूब में अपना एक चैनल बनाऊंगा। तो वहां पे उसके लिए मैंने 5-6 महीने पहले से ही क्या किया था कि जो इंपॉर्टेंट डाटा है उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। वो डाटा आज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जैसे यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि चक्राता में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन शुरू हुआ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्रिप्टो गेमिंग क्या है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा भी है, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कि क्रिप्टो गेमिंग अर्थात छिपा हुआ प्रजनन, यानी सरल भाषा में कहे तो बिना बीज वाले पादपों की प्रजातियां जिनमें कोई बीज कोई फल आदि नहीं होते, जैसे सेवाल, लाइकेन, फर्न, कवक, ये क्रिप्टो गेम के प्रसिद्ध समूह हैं। तो आप पूछा जाएगा कि क्रिप्टो गेमिंग क्या होंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे लगभग 76 प्रजातियों का विकास क्या संरक्षित किया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब साथियों क्या होता है कि यहाँ पे तो हमने देख लिया। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन चक्राता से बन सकते हैं। चक्राता अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह देहरादून में स्थित है और मोस्ट इंपोर्टेंट स्थानों में से एक है। तो देहरादून के जो चक्राता स्थित है ना, जौनसार क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चक्राता के बारे में तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो चक्राता है वो जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ से इंपोर्टेंट जो फैक्ट बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि चक्राता को ही हम क्या बोलते हैं, पहाड़ों का राजा बोलते हैं। चक्राता की स्थापना किसने की, वो आपको विशेष ध्यान रखना है, कर्नल ह्यूम ने की थी। किसने की थी, कर्नल ह्यूम। तो कर्नल ह्यूम द्वारा चक्राता की स्थापना की गई थी, है ना। अब इसके अलावा यहाँ के जो चक्राता है, चक्राता में 2-3 मोस्ट फेमस स्थान है, आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखोगे, यहाँ पे सबसे मोस्ट फेमस जो स्थान है वो है देवबन। तो पूछा जाता है कि देवबन नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो देवबन जो नामक स्थान है, मोस्ट फेमस स्थान है, वो कहाँ पे है, चक्राता में है। और इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रामतल गार्डन है। क्या है, रामतल गार्डन। क्या है, राम ताल गार्डन। तो साथियों आपको चक्राता से इतनी चीज तो ध्यान रखना है कि कर्नल ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देवबन यहाँ पे क्या है, एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। रामगढ़ गार्डन भी यहाँ पर है, मोस्ट फेमस स्थान है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या है कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ फेमस गुफा है। जैसे पूछा जाएगा कि म्योला टिबा या बुधेर टिबा। एक तो ये हो गया कि बुधेर गुफा कहाँ पे स्थित है। इसका नाम जैसे म्योला टिबा गुफा भी बोल सकते हैं, बुधेर गुफा भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, बुधेर गुफा है। बुधेर, या इसी का नाम क्या है, क्या इसका नाम क्या है, म्योला टिबा। तो बुधेर गुफा। तो बुधेर गुफा कहाँ पर पड़ता है, तो बुधेर गुफा जो पड़ता है वो चक्राता में पड़ता है। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाली देवी का मंदिर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पर क्या लगता है, क्वानू मेला लगता है। तो पूछा जाएगा क्वानू मेला कहाँ लगता है, तो आपको ध्यान रखना है क्वानू मेला देहरादून में लगता है। और देहरादून में भी स्पेशली कहाँ, चक्राता में लगता है। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला कला पार्क विकसित किया जा रहा है। तो इसका आप सब आंसर जान चुके होंगे। कला पार्क यानी जो कला संस्कृति से संबंधित है वो एक जगह, मेन जगह है, वो है हरिद्वार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, हरिद्वार। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हरिद्वार में बनेगा प्रदेश का पहला कला पार्क। तो अब बनेगा, अभी बना नहीं है, लेकिन भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में तीलू रोतेली पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो तीलू रोतेली पुरस्कार से आप सब जान चुके होंगे कि 22 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। अब साथियों तीलू रोतेली अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, तीलू रोतेली पुरस्कार। तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर तो आप समझ गए होंगे कि 22 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंदना कटारिया सहित 22 को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, किया गया है। तो आप इनके नाम भी याद रख सकते हैं। अगर आपको आपका नॉलेज अच्छा हो, आपकी पावर अच्छी हो, तो आप इनके नाम भी याद रख सकते हो। खैर मुझे तो इतने नाम याद नहीं होंगे, लेकिन मैं जैसे अपने जैसे पौड़ी गढ़वाल हो गया, तो मैं यहाँ से इन्हें याद कर सकता हूँ कि अंजना रावत क्या है, यहाँ से हैं। देहरादून से स्पेशली याद कर सकते हो, जैसे राजकुमारी हो गया, डॉक्टर राजकुमारी भंडारी, श्यामा देवी, अनुराधा बालदिया, है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब साथियों आंगनबाड़ी पुरस्कार भी दिया गया था और तिल रोतेली पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन
अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि जो तीलू रोतली पुरस्कार है यहाँ पे कितनी राशि, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में 10,000 रुपए जो राशि है तीलू रोतली की वो बढ़ा दी गई है। तीलू रोतली पुरस्कार की भी बढ़ाई गई है और आंगनबाड़ी जो पुरस्कार है उसकी भी राशि बढ़ा दी गई है। तो इससे पहले जो दी जाती थी, राशि दी जाती थी, वो 21,000 रुपए दी जाती थी। 21,000 रुपए राशि दी जाती थी किसके लिए? तीलू रोतली पुरस्कार के। लेकिन वर्तमान में इस बार जो राशि दी गई 10,000 रुपए बढ़ा के वो दी गई 31,000 रुपए। तो 31,000 रुपए तीलू रोतली का पुरस्कार के लिए सम्मान दिया गया है। अब साथियों यह घोषणा भी कर दी गई है कि आने वाले साल में जो ये राशि है बढ़ाकर 51,000 कर दी जाएगी। कितनी कर दी जाएगी? 51,000 कर दी जाएगी। लेकिन जो इस टाइम पे वर्तमान में दी गई राशि है वो क्या है? 31,000 रुपए है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा कब की गई? तो आप सब इसका आंसर जान चुके होंगे कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की जो घोषणा की गई थी वो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मई 2021 को। तो 22 मई 2021 को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की गई थी। अब साथियों यहाँ पे देखिए, आप आपको शायद यहाँ पे क्लियर ना दिखाई दो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्कस करा दूं कि यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि जो इसका लाभार्थी होगा वो जन्म से 21 वर्ष तक का होगा। तो पूछा जाएगा कि जो मुख्यमंत्री जो वात्सल्य योजना है ये कब तक के, मतलब जो आप सब जानते हैं कि ये भी हाल ही में महामारी के कारण क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं ने अपने माता पिता को खो दिया था, तो उनके सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। और मुख्यमंत्री वात्सल्य जो सुरक्षा है इसका लाभ कब तक दिया जाएगा? 21 वर्ष तक दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है जैसे कि आर्थिक सहायता प्रत्येक चिन्हित लाभार्थी को 3,000 रुपए 21 वर्ष तक प्रति माह के रूप में दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी राशि कितनी है? 3,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए इसकी राशि है। 21 वर्ष तक ये राशि दी जाएगी। 21 वर्ष तक ये राशि दी जाएगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों कि इसका जो उन्होंने टाइम पीरियड रखा है कब से कब तक रखा है, तो यहाँ पे देखिए 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक यहाँ पे रखा है। कहां से कहां तक रखा है? 1 मार्च 2021 से कब? 1 मार्च 2021 से कब तक? 31 मार्च 2022 तक। इस बीच में आपको एक चीज और भी ध्यान रखना साथियों, आयोग क्या करता है कि कभी डीप क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इसकी पात्रता कौन होगा? 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं, ये विशेष ध्यान रखिए, एवं अन्य बीमारियों से यदि जैविक या दत्तक यानी जो ग्राही माता पिता दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे केवल कोविड महामारी नहीं है, अन्य कारणों से भी अगर किसी के माता पिता, कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसको भी ये राशि दी जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों, 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में इसकी अवधि है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना के जुलाई 2021 में 5.52 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर रिकॉर्ड स्थापित किया। यह परियोजना स्थित है, तो आप सब जानते होंगे, बहुत बार पढ़ा होगा कि मोहम्मदपुर जो जल परियोजना है वो हरिद्वार में है, आप सब जानते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे इसे लाने का क्वेश्चन, मेरा मतलब ये था कि ये एक पुरानी परियोजना है, तो आपको इसकी स्थापना वर्ष भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे हरिद्वार में है तो गंगा नदी पर होगा, यानी गंगा जो कैनाल है उस पर यह परियोजना है। लेकिन आपको इसकी स्थापना ध्यान रखना है कि जो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में स्थापित की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूएनडीपी के सर्वे के अनुसार राज्य का सबसे गरीब जनपद कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बन चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे पुटअप किया है। खैर ये काफी पुराना करंट अफेयर है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यूएनडीपी के सर्वे के अनुसार राज्य का जो सबसे गरीब जनपद है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी चंपावत। तो इसका राइट आंसर हो गया। अगर सबसे अमीर बोले तो आप सब जानते हैं वो देहरादून ही होगा। अब साथियों यहाँ पे तो आपने ये देख लिया है ना? तो लेकिन आपको यहाँ से भी कुछ और चीजें ध्यान रखनी है। जैसे हम यूएनडीपी की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, इसकी स्थापना वर्ष आप ध्यान रखोगे और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखोगे। बस यहां से आपको ये ध्यान रखना है। अगर यूएनडीपी की बात करेंगे तो यूएनडीपी से आप ध्यान रखोगे कि इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 22
नवंबर 1965 पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। लेकिन आपको विशेष ध्यान ये भी रखना है, इसका हेडक्वार्टर लंदन नहीं है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में। तो आपको यहां से इतने क्वेश्चन ध्यान रखने साथियों। ये करंट अफेयर्स के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं साथियों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर ही डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद में दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि अगर ये वीडियो हम आगे तक करें, मान लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया था कि जो छावनियां वगैरह हो गए है ना, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता हो गए, उन्हें भी डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये लंबा वीडियो हो, इसलिए मैंने कोशिश की कि कम से कम समय में ये वीडियो आपको प्रोवाइड करूं। तो इसके लिए मैंने कम समय लिया है। इसका जस्ट ही कुछ टाइम बाद ही मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहां पे हम क्या करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन है, राज्य की छावनियां वगैरह हो गया, राज्य के पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता हो गया, उनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, अभी तक के फिलहाल इतना ही। जल्दी ही इसकी दूसरी वीडियो आपको मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।